वेलकम। डाटा इनइक्वालिटी, इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जोर दिया है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्राय 2 या 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, लेकिन कभी कभी खासकर फिलहाल 2 इयर्स में 5 के 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जा रहे हैं। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत कम समय में विदिन 2 मिनट्स आप सभी 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। एरर का कोई चांस नहीं है। कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, उन्हें समझ लेने से आपका काम हो जाता है। डाटा इनइक्वालिटी पर 2 एपिसोड हो चुके हैं, उसे जिन्होंने देख लिया होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्लास को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर से हम लोग बात करते हैं डाटा इनइक्वालिटी, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के संदर्भ में। इससे बहुत सारे स्टूडेंट डरे रहते हैं, तो आज आपका वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक से समझ लीजिए, फिर कुछ है नहीं। होता क्या है, क्वेश्चन में होता क्या है? होता ये है कि 2 इक्वेशंस दिए रहते हैं इन जनरल, एक x में हुआ, दूसरा y में हुआ। दोनों इक्वेशन से अलग अलग x और y के वैल्यूज निकलेंगे और वो वैल्यूज में रिलेशन क्या है, इसके आधार पर आप 1 2 3 4 5 आंसर दें। पहली जो समस्या है या समझने की बात है, वो स्पेशली इन ऑप्शंस को ही समझने का है। ऑप्शंस आपने समझ लिए तो समझ लीजिए आधी विजय हो गई। ये ऑप्शंस और उनका ऑर्डर अलग अलग होता है, अलग अलग ईयर में, अलग अलग क्वेश्चन के सेट में। इस बार जो है उसमें जो ऑप्शन का सेट है वो देख लीजिए कि आप जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x का एक वैल्यू आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो y का एक वैल्यू आएगा। फर्स्ट जो है वो x इज ग्रेटर देन y है, मतलब x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 2, तो आप क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन y, तो आंसर होगा आपका 1। x इज लेस देन और इक्वल टू y, मान लीजिए x का वैल्यू 4 आए या 3 आए और y का वैल्यू 4 आए, तो आप क्या देख रहे हैं? x का वैल्यू 4 y के बराबर है, इक्वल है, या 3 जो x का वैल्यू है वो 4 से, y के 4 से छोटा है, तो x इज आइदर इक्वल टू y और लेस देन y, तो 2 हुआ। 3 है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मान लीजिए x का वैल्यू 4 आए और y का वैल्यू 4 आए या 3 आए, तो आप क्या देख रहे हैं? x का 4 जो है y के 4 के इक्वल है या y के 3 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। फोर्थ है, मान लीजिए x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू 4 हो, तो क्या दिख रहा है? x इज लेस देन y। और फिफ्थ नंबर है, मान लीजिए x का वैल्यू 4 आए, y का वैल्यू 4 आ जाए, तो क्या बोलेंगे? x इक्वल टू y। लेकिन इसी में छुपा हुआ है और relationship between x and y can't be established. What does it mean? x और y के रिश्तों के संबंध में, रिलेशन के संबंध में हम लोग सिर्फ 5 ही रिलेशनशिप जानते हैं, 1 to 5, फिफ्थ जिसमें कि x इक्वल टू y हो। इसके अलावा कोई 6th रिलेशनशिप नहीं जानते। अगर इस 5 के अलावा कोई आया तो आप बोलेंगे रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश, आउट ऑफ दिस 5 कांट बी एस्टैब्लिश। तो प्रैक्टिकली इसका अर्थ क्या होता है कि ठीक है, अदर देन आया तो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, पर कब आएगा? आएगा x इज आइदर लेस देन y और ग्रेटर देन y, ऐसा कुछ हो गया तब ये रिश्ता हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें x y से छोटा भी हो, बड़ा भी हो। जैसे x का वैल्यू हो 4 और 6 और y का वैल्यू हो 5, तो आप क्या देख रहे हैं? x के 4 के लिए y बड़ा है, यानी x का जो 4 है y से छोटा है, लेकिन x का 6 y से क्या है? बड़ा है। तो ऐसा कोई रिश्ता हम नहीं जानते। चूंकि 5 ही ऑप्शन होता है, 6 नहीं होता, इसलिए फिफ्थ में ही वो शामिल कर दिया गया कि आइदर x इक्वल्स y और रिलेशनशिप आउट ऑफ दीज 5 रिलेशनशिप नन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। उसके बाद एक और बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
इतना समय नहीं है कि उसको उस तरह से फैक्टराइज करें, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, एक में मैं डिटेल लिखता हूं, उसके बाद शॉर्ट में लिखा करूंगा, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2, तो उसके सॉल्यूशन 2 होंगे, यानी x या वेरिएबल के वैल्यू मान 2 होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं x + 4 = 10, तो x का पावर 1 है, इसलिए x का एक वैल्यू निकलेगा और उस लीनियर इक्वेशन के 1 सॉल्यूशन होंगे। पावर 3 हो तो 3 सॉल्यूशन होंगे। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ रही है, ऑलवेज 2 आएगा, भले वो इक्वल हो जाए लेकिन ऑलवेज 2 वैल्यूज निकलेंगे। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए और उसके जो वैल्यूज निकले, वैल्यूज वेरिएबल के होते हैं लेकिन इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इसको सॉल्व करें और x का वैल्यू 2 और 3 आ जाए, अगर आएगा नहीं, एक बात कह रहा हूं, अगर आ जाए तो इसका मतलब x के वैल्यूज हुए 2 और 3, पर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हुए 2 और 3। बस बोलने का ढंग अलग अलग है, बात एक ही है, समझ गए। तो अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करें और उसके जो वैल्यूज आए उनको अल्फा बीटा बोलें, तो हम लोग वो इक्वेशन निकाल सकते हैं कि वो यही इक्वेशन था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को पता हो कि 2 और 3 ये इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या है? तो कुछ नहीं है, x² - अल्फा + बीटा। देखिए 2 + 3x + 2 × 3 = 0। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई बोले तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के वैल्यूज 2 और 3, 2 या 3 आएंगे। हम लोग क्यों नहीं ये इक्वेशन दिया रहे, इसको अरेंज कर दे इस रूप में, x² - 2 + 3x + 2 × 3 = 0। मतलब ऊपर छोड़ दीजिए, अगर ये दिया रहे तो ऐसे लिखते हैं और इक्वेट कर दें, x² - अल्फा माने 2 प्लस बीटा माने 3 × x + 2 × 3 अल्फा बीटा = 0। कंपेयर कर दें, बोले यस अल्फा = 2 और बीटा = 3। ये कुछ नहीं है, x के वैल्यूज हैं 2 और 3। समझ गए? तो हम लोग एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस शेप में लिखेंगे। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं उससे लेता हूं और डिटेल लिखता हूं, फिर बताता हूं कि उसको शॉर्ट में कैसे करने का है। पहले समझ लीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x² - 21x। इसी क्वेश्चन को +52 = 0, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिटेल लिख के, लेकिन फिर इसी को शॉर्ट में वहां पर करेंगे, क्योंकि वैसे ही हमें आगे भी करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x², तो x² का कोफिशिएंट है +2 -21x, x का कोफिशिएंट है -21 और प्लस उसके बाद कांस्टेंट है +52। हम लोगों को x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लेना है। तो ये क्या है, +2 और ये क्या है, +52। रूल समझ लीजिए, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, प्लस, इसका एक अर्थ है, और अगर प्लस इंटू माइनस होता तो माइनस उसका दूसरा अर्थ है। हो गया प्लस। इस प्लस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि 2 और 52 को मल्टीप्लाई करके, फैक्टराइज करके, फिर से ग्रुपिंग करके 2 ऐसे नंबर्स बनाए जाएं जिनको ऐड करके, प्लस मतलब ऐड करके ये 21 आता हो, और अगर माइनस आता तो एक में दूसरा सब्ट्रैक्ट करके ये 21 आता हो। समझ गए? अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करें, क्यों? ये तो 2 है ही, इसी को क्यों नहीं फैक्टराइज कर दें और ऐसा ग्रुपिंग करें। जैसे मान लीजिए 26 लें और 4 लें, तो 26 × 4 तो होता है प्रोडक्ट, लेकिन 26 + 4 21 नहीं होता। वैसे ही मान लीजिए 52 लें या 2 लें, तो ऐड करके 21 नहीं होता, लेकिन जैसे ही 8 और 13 लेते हैं होता है। 8 × 13 तो ये है, 8 + 13 21 होता है। यही कर रहा है। क्या करना है, देखिए माइनस,
यहाँ पर x है, सब रहने दीजिए। ये जो 21 है ना, ऐसे ऐसे 21, इसके जगह पर लिखिए 13 प्लस 8। बस बस बस। इसके बाद आप चाहे तो लिख सकते हैं 52 लिख सकते हैं, या 13 इंटू जो भी हो 13 इंटू 8 लिख सकते हैं अल्फा बीटा, पर वो जरूरी नहीं है कि इसको लिखा जाए। मान लीजिए 52 है तो 52 ही रहने दीजिए, क्योंकि हम लोगों को जरूरत नहीं है कि इसको लेकर के चलें इक्वल टू 0, जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 13 इंटू 8 लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये क्या है, 2x²। ओके, अब हम लोग को जो लाना है उसमें 2x² नहीं है, x² है, तो 2 हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, इक्वल साइन है ना, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 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 डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये x² हो जाता है माइनस, और ये 6.5 प्लस ये क्या हो जाता है 4x प्लस ये भी ऐसे ही आएगा 6.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये समझे। अब ये आने के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं कि इसके वैल्यूज क्या आए, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर नजर आया x², यस, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 6.5 एंड 4, तो अल्फा का वैल्यू आया 4 और 6.5, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए, ये प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को बिना डिटेल लिखे हुए सीधा वही कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए, एक बार में कैसे करते हैं। एक बार में करते हैं कि ये माइनस यहीं रहने दिया, 21 को ऐसे लिखा, ये x यहां लिखा, इसकी जरूरत नहीं है। और फैक्टराइज सिर्फ शॉर्ट में कर लेते हैं, 2 हुआ 2 हुआ 2 हुआ इंटू 13 हुआ 8 हुआ, और इधर 13 हुआ, ये देख लिए। फिर यहां लिखे 8 प्लस 13 हो गया, और ये 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, बस इतना ही लिखते हैं। यानी x का जो वैल्यू आया वो 4 और 6.5 आया, इतना ही रफ वर्क होता है। वो क्यों होता है उसका जवाब यहां पर है। यही सब काम करने से यहां जो फर्क पड़ता है उससे हमको मतलब है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको मालूम है कि 2 कैंसिल हो गया, क्या जरूरत है, ये 52 जरूरत क्या है, वो तो वही होना है। देखिए ये वही होना है, इसलिए जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। और कहां फर्क पड़ता है, तो यहां पर क्या फर्क पड़ता है वो देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, यहां तक मैच करने के बाद बाकी खुद ब खुद मैच करेगा। समझ गए। अब आइए हम लोग इसका दूसरा वाला बनाते हैं। ये तो समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस जितना जरूरी है उतना ही लिखेंगे, फिर रिलेशनशिप पर यहां बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 2 प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके आना चाहिए, तो तुरंत लिख के रेडी हो गया, हो गया। अब क्या है, 2 इंटू 12 का मतलब ये, और हम लोग क्या लेंगे 8 एंड 3 11 लाना है, तो हम लोग लिखे 8 प्लस 3, और 2 है ना, 2 से डिवाइड करना होगा, बस 2 से इसको डिवाइड कर दिया। इससे वैल्यू निकला क्या, y का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू निकला 4 और 1.5। अब आप देखिए कि क्या रिलेशनशिप है, आप जरा देखेंगे, उसको मैं समझने के लिए आपको कहता हूं, फिर वो लिखना नहीं पड़ेगा। कि ये जो बार बार मैं कह रहा हूं समझिए, ये नहीं कि लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, दिखाना है, अरे ये सब समझने के बाद मन में होगा। देखिए अगर उन वैल्यूज को हम लोग दिखाएं, जानते हैं आप यहाँ प्लस 0 लिखे, इधर प्लस, इधर माइनस, तो सब तो वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या आया 1.5, कहीं यहाँ 1.5 आएगा, कहीं 4 आएगा, और कहीं 6.5 आएगा, ऐसे आएगा। आप वैल्यूज को उसमें रखें, तो x का वैल्यू क्या है, ये है या ये है, और y का वैल्यूज क्या है, ये है या ये है। आप क्या देख रहे हैं, आइदर x इज इक्वल टू y और ग्रेटर देन y, तो रिलेशनशिप क्या निकला, आइदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी आपका आंसर क्या हुआ 3। अब कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे समझिए, y का वैल्यू 1.58 ले लीजिए, तो x का वैल्यू 4 लीजिएगा तो भी x बड़ा हुआ, ग्रेटर हुआ, और 6.5 लेंगे तो भी ग्रेटर हुआ। ओके, दो रिलेशनशिप निकला। और y का वैल्यू 4 लेंगे तो x का वैल्यू भी 4 है, तो इक्वल हुआ, और 6.5 लिए तो बड़ा हुआ, तो
4 रिलेशनशिप आ रहे हैं, सब मिलकर के क्या बता रहे हैं, 3 में x ग्रेटर देन y है और एक में इक्वल टू y है। x का वैल्यू ये दोनों से बड़ा है और ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, तो 3 बार बड़ा हुआ ना, एक बार y के 4 के बराबर हुआ। नहीं समझे, फिर से देखिए, समझाना है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ठीक से बताऊं। ये x है और ये y। x का वैल्यू अगर हम लोग 1.5 लें तो y का वैल्यू 4 ले सकते हैं या 6.5 ले सकते हैं। फिर x का वैल्यू इसको ऐसे y का वैल्यू 1.5 ले तो x का वैल्यू ऐसे ले सकते हैं, और फिर y का वैल्यू 4 लें तो x का वैल्यू 4 और 6.5 ले सकते हैं। ऐसे हो सकता है, y का वैल्यू एक बार 1.5 लेके x का वैल्यू लिया, और ये आप देखिए क्या है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, इक्वल है और ये ग्रेटर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आइदर x इक्वल्स y और ग्रेटर देन y, यही है। इसको चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, लेकिन एक दो बार आप इस तरह से डिटेल लिखें। लिख लेने के बाद आपको क्या देखना है, ये समझ गया ना। देखिए मूल बात क्या है, मूल बात इसमें क्या है समझिए। x यहां है, y यहां है। x का वैल्यू 5 और 10 ले लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू 2 और 4 ले लेते हैं। तो y 2 और 4 लीजिएगा, x 5 10 लीजिएगा, तो कोई भी वैल्यू लीजिए तो x बड़ा होगा कि नहीं, x ग्रेटर देन y। ऐसे ही रखिए 5 और 10, और y का वैल्यू को खिसकाइए। 2 और 4 था, 3n हुआ, कुछ जैसे ही 4 के बराबर होगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और जैसे ही यहां आ जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, क्योंकि ये वैल्यू दोनों के बीच में है। बीच में होने से एक बार बड़ा होगा एक बार छोटा होगा, और ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है वहां देखिए जिसमें x बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ग्रेटर भी और लेस भी। कांट बी एस्टैब्लिश्ड, कांट बी यस एस्टैब्लिश्ड। y is greater than or equal to x and greater than x, y is greater than x। मेन यही है, इसी को समझना है। समझ गए? आइए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए ये क्या है, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है। 14 को जैसे ही आप 7 इंटू 2 करेंगे तो 3 करते ही ये बात समझ में आ जाएगी। 7 and 6 13, कुछ नहीं, ये लिखे 6 और ये लिखे 7, प्लस है और 3 से डिवाइड किए, बस यही है। यानी कि वैल्यू क्या निकला 2, मतलब x का वैल्यू therefore x का वैल्यू क्या निकला 2 और 2 and 1/3। थोड़ा समझ में आया साफ साफ, इसलिए ऐसे लिखा गया। ओके, 2 and 1/3। इसमें आइए 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू प्लस ऐड करके लाना है 6 6 6, तो ये 2 है, ये प्लस 3 है। 2 इंटू 3 2 प्लस 3 5/2। बाई 2 का मतलब क्या हुआ 1। इसका मतलब क्या निकला कि y का वैल्यू 1 और 1.5 लाइक दैट। अब आप देखिए किसी भी हालत में आप अगर लाइन डायग्राम खींचते हैं, खींचने की क्या जरूरत है, आपको तो समझ में आ रहा है 2 and 1/3 उधर बड़ा है और 1 and 1/5 इधर छोटा है। x is greater than y, 1 is the answer। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप लाइन खींचेंगे तो क्या दिखेगा कि y का वैल्यू दोनों तो यहीं आएगा ना, इधर 1 and 1.5 इधर आएगा। ये y क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, x बड़ा होगा, क्योंकि 2 है और 2 and 1/3 ये x है। तो है कि ये खींचने की क्या जरूरत है, एक दो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी, फिर ये कैलकुलेशन मन में होगा और ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं। +4 +3, प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है। 4 and 3 को ऐसा करना है, 4 and 3 जब करेंगे तो आप समझिए कि 4 and 3 तो नहीं ले सकते, 6 and 2 ले सकते हैं ना, 8 लाना है, 8 6 and 2 ले सकते हैं ना, 3 into 2 6। ऐसा ग्रुपिंग करना है कि सम करके, प्लस आने पर सम करके, माइनस आने पर सबट्रैक्ट करके आना चाहिए। तो क्या करना है, देखिए माइनस है, क्या आया था 6 and 2, हम लोग लिखे 2 and 6 एक ही बात है। 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आया x का,
x का वैल्यू आया हाफ और 1.5 आएगा ना, 1.5। सेकंड में भी देखिए क्या है, 4 and 14। 4 and 14 को ऐड करके तो 15 आता नहीं, प्लस इंटू प्लस प्लस है, तो आप 4 को लिखते हैं 2 into 2 और 14 को लिखते हैं ऐसा, और देखिए 8 and 7 आएगा कि नहीं। क्या लिखेंगे, 7 प्लस 8 और 4 से डिवाइड होगा, तो ये हुआ। इसमें आप क्या देख रहे हैं, 1 and 3/4 y का वैल्यू और y का वैल्यू 2। अब आप देखिए 1 and 3/4, ये भी ऑब्वियस है। देखिए अगर आप दिखाएंगे तो ये हाफ है और ये 1.5 है, जबकि 1 and 3/4 बड़ा है और 2 यहाँ है, तो क्लियरली देखिए x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो x इज लेस देन y है ना, दोनों वैल्यू के लिए क्लियरली, तो x इज लेस देन y, दोनों को मिलाए तो क्या निकला, x इज लेस देन y। x इज लेस देन y मतलब 4 आंसर, ठीक है। आज हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं कि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। देखिए +2 और +9, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 into 9 ऐड करके लाना है, ये मतलब यहाँ माइनस है और ये x है, यहाँ बीच में 9 लाना है। क्या, 2 into 3 into 3, देखिए 6 and 3 है 9, तो 3 + 6 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1.5 या 1.5 और 3, x का वैल्यू आया दिस। इसी तरह से y, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये क्या हो, 4 into 3, ये तो समझ में आ रहा है सीधा सीधा, 3 + 4, ये आसान है। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, डिवाइड भी नहीं करना है, तो y का वैल्यू क्या आया, 3 और 4। तो आप दोनों को कंबाइन कीजिए तो क्या नजर आ रहा है कि x इन दोनों से छोटा है या होने से बराबर है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू y। x इज लेस देन और इक्वल टू y मतलब 2 इज द आंसर। ये समझ में आ रहा है ना, कुछ लाइन खींचने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आई फिफ्थ, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 4 into 22। देखिए मैं अभी तक बना चुका हूं इतने दूर तक, अभी तक सबका सब प्लस ही आ रहा है, माइनस वाला कोई आ ही नहीं रहा है। मैं चाहता था कि माइनस वाला भी आए, लेकिन क्या करें, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक ठीक ये 6 क्वेश्चंस आए थे शायद IBPS IT वाले एग्जाम में, तो मैंने उस पूरे को ले लिया। तो मैं कुछ और क्वेश्चन डालना नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये पूरा 6 का सेट आपको समझ में आए। तो ठीक है, देखिए शायद आ जाए वो भी। ये क्या है, 2 into 2 और ये क्या है 2 into 11। देखिए 8 and 11 सब तो वैसा ही है, 8 and 11 19 है। हाँ एक चेंज आया, देखिए 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 यहाँ प्लस है और प्लस हमें नहीं चाहिए, हमें क्या लिखना है, 11 + 8 लिखना है। ठीक है 11 + 8 तो लिखना है, ऐसे तो आएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन सबका इनवर्स हो जाएगा, सो दैट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए -11 - 8 क्या होगा, -19, और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो +19 चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो -11 and -8 ऐसे आएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 से आप वैसे ही डिवाइड करते हैं, वैसे ही डिवाइड करते हैं। तो x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू आएगा -2 and 3/4 और यहाँ -2 और -2, ये वैल्यू है। इसको देखिए इसमें भी ऐसा ही आएगा। इसको क्या करेंगे, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, +2 into +13 प्लस इंटू प्लस प्लस, ये 2 है और 15 का मतलब 3 into 5। देखिए 6 and 5 11, फिर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो -6 -5 और 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आया माइनस, और y = -3 और -2.5। अब आप इसको लाइन डायग्राम पर देखिए, अगर सीधा सीधा समझ में नहीं आता है तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -3 होगा और ये 2.5 माइनस होगा। ये किसका वैल्यू है, y का, ठीक। और x का वैल्यू क्या है, -2, बस यहीं पर तय हो गया। अच्छा -2, x का वैल्यू -2, ठीक है, और -2 and 3/4, तो -2 and 3/4 यहां आ जाएगा, -2 and 3/4, ये x का वैल्यू आया।
अब आप देखिए ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में है। जब भी बीच में आएगा कोई भी वैल्यू तो एक से छोटा हो जाएगा, दूसरे से बड़ा हो जाएगा। एक्स इज आइदर ग्रेटर देन वाई और लेस देन वाई, ऐसा कोई रिश्ता हम नहीं जानते। सो आंसर इज 5, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो आप ये समझ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा मामला बहुत आसान है। मैंने ठीक प्रीवियस ईयर्स का ये सेट उठाया था। आपको कैसा लगा, कुछ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा या नहीं? ऑल द बेस्ट।